खास कर हम पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो क्या हमारे और मसाइल हल हो चुके कि इन मामलात की तरह हम देखें कि हमारी माशरती सूरत हाल इतनी बेहतर है? क्या हम दीगर तमाम तरह लिहाज से अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली क्या उस लेवल तक उन चीजों को बेहतर कर पाए हैं जो कि जरूरत है? हम इन मामलात से निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो हाउ कैन वी जस्ट एबल टू कोप अप विद ऑल अदर चैलेंजेस एज वेल? सो वी नीड टू ब्रूड ओवर द मैटर कि जनाब हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? यानी जिस डिपार्टमेंट को खोल के देख लिया जाए, हिस्ट्री की कोई सफा आप उखाड़ कर देख लें, आप निकाल कर देख लें, यू विल गेट टू नो कि जनाब हर जगह करप्शन के अंबार हैं, हर शख्स अपना उल्लू सीधा करता और जाता बना। अगर हम बात करें यहाँ पर शौकत अजीज साहब की, तो फाइनेंस मिनिस्टर होने के साथ साथ उनको जब मौका मिला है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उसके बाद से अपनी तमाम तर जो फैमिली के हवाले से उन्होंने जो ट्रस्ट कायम किया, उसके बाद वो उसके बेनिफिशियरी ऑनर रही हैं या नहीं रहे हैं, वो तमाम तर डिटेल्स हाइड क्यों की गई, क्यों ना सामने आई, ये तमाम तर चीजें जब अगर सामने आ चुके हैं, सो वी नीड टू dig up all these basic things and get to know and let you all know कि जनाब हकायक आखिर हैं क्या। इसमें मजीद बात करते हैं सीनियर सहाफी जमीर हुसैन जमीर साहब इस हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। बहुत शुक्रिया जमीर हुसैन जमीर साहब, आपका फरमाइएगा। जमीर हुसैन, पहले विकी लीक्स और उसके बाद हम ये देखते हैं पैनामा लीक। जमीर हुसैन जमीर साहब, अब पैराडाइज लीक का एक नया शोशा जो है वो सामने आया, जिसमें पाकिस्तान समेत दीगर कई ममालिक के अहम शख्सियात हैं जिनके नाम शामिल हैं। शौकत अजीज साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर भी इसमें जो है ना उनका भी नाम शामिल किया गया है। क्या समझते हैं, नून लीग अभी इससे कन्या से बाहर निकली नहीं है कि और तमाम तर शख्सियात किस तरह से देखते हैं इस मामले को? क्या डिटेल्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि पनामा लीक्स की पहली किस्त आने के बाद अब पैराडाइज की जो किस्त आई है, इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। क्योंकि आप पनामा केस के चुंगल से तो लोग आजाद ही नहीं हुए थे। सियासतदान जो हमारे मुल्क के 300 से ज्यादा लोगों के नाम आए थे, जिसकी जो जात में साबिक वजीर आजम का खानदान भी आ चुका है और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस पर नाअहल हो चुके हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि अब पैराडाइज लीक्स ने तहलका मचा दिया है, जिसमें तकरीबन पूरी दुनिया के लोगों के नाम शामिल हैं और उसमें 47 कंट्रीज के लोग हैं, जिनमें से 127 बड़ी शख्सियात हैं जिनके नाम सामने आए। और उन नामों में जो पाकिस्तानी जो बड़े दो नाम हैं उनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिनमें साबिक वजीर आजम शौकत अजीज और उनके साथ MCIL के जो साबिक चेयरमैन है अयाज न्याजी, इन दो बंदों के नाम आने के बाद एक फिर नई सियासी बहस शुरू हो गई हमारे मुल्क में, क्योंकि पिछले कई महीनों से आप पनामा का हंगामा थमने को नहीं आ रहा और उसकी जो चिंगारियां हैं वो चल रही हैं। तो अब पैराडाइज लीक्स ने एक नई बहस छेड़ दी है। जब से तकरीबन ये नाम सामने आए हैं तो एक नया इंकशाफ जब हुआ है तो अजीब सी सूरत हाल बनती जा रही है। हमारे मुल्क में पहले भी सियासी बादल जो है वो मंडला रहे हैं और इलेक्शन नजदीक आ रहा है, लेकिन अब पैराडाइज लीक्स के इंकशाफ ने एक नई चीज हैरानकुन बात है कि अब पैराडाइज लीक्स का ये मामला अब सामने आ गया। आप देखते